this is Radhika Gaur again here with the session number 6 of your chapter Carbon and its Compound. तो अभी हम यहाँ पे सेशन नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं हमारा, जहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं अबाउट हाइड्रोकार्बन्स। इस चैप्टर में अभी हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, अभी हम कार्बन के बारे में पढ़ चुके हैं, एलोट्रोप्स जो होते हैं कार्बन के उनके बारे में भी स्टडी कर चुके हैं, जो केमिकल बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, वो कैसे होती है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और हम फंक्शनल ग्रुप्स और कार्बन के वर्सटाइल नेचर के बारे में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट द थिंग इज जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये वाली चीज़ जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो होते क्या हैं। हाइड्रोकार्बन्स रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ कंपाउंड्स विच आर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन्स ओनली। हाइड्रोजन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, एक्चुअली ये जो होते हैं वो क्लास ऑफ कंपाउंड्स होती है, उस क्लास ऑफ कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के एटम्स प्रेजेंट हो। दैट इज जब कुछ कंपाउंड्स हाइड्रोजन और कार्बन से बनते हैं, दैट इज कार्बन और हाइड्रोजन की प्रेजेंस होने से वो हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन होता है। These compounds occur in nature mainly in petroleum, coal, natural gases। हमारे पास जितने भी नेचुरल सब्सटेंसेस जैसे पेट्रोलियम, कोल या नेचुरल गैसेस प्रेजेंट हैं उनमें नॉर्मली हाइड्रोकार्बन्स ही हमें मिलते हैं। तो क्या हो गया, हाइड्रो फॉर हाइड्रोजन के लिए हाइड्रो वर्ड यूज किया है यहाँ पे, और कार्बन्स यू नो कार्बन, तो हाइड्रोकार्बन्स किसका मिक्सचर हो गए, हाइड्रोजन का और कार्बन का। तो वो कंपाउंड्स, वो क्लास ऑफ कंपाउंड्स जो किससे बनती है, हाइड्रोजन और कार्बन के एटम्स से मिलकर बनती है ओनली, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। नेचुरल वे में हमें ये पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैसेस की फॉर्म में मिल जाते हैं। क्लियर। सो द थिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उन्हें हमने किस किस बेसिस पे क्लासीफाई किया। तो फर्स्ट आता है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स जिसको हम बोल सकते हैं एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ये हाइड्रोकार्बन जैसे कि इसके नेम से क्लियर है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, दैट इज जो इनकी चेन होती है वो ओपन रहती है, साइक्लिक फॉर्म में नहीं होती। और सेकंड आते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स, जिनमें क्या होता है, जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, क्लियर है, उनकी जो चेन होती है वो ओपन नहीं, वो क्लोज्ड होती है, और जिसमें साइक्लिक फॉर्म्स प्रेजेंट रहती हैं। तो क्लियर हुआ, जो हाइड्रोकार्बन्स हैं क्या हुए, वो कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिक्सचर से बनते हैं, दैट इज जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन कार्बन के एटम्स प्रेजेंट हो, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, जो कि दो पार्ट्स में हमने क्लासीफाई किए मेनली। फर्स्ट ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स जिन्हें हम एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कह सकते हैं, और दूसरे क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स जिन्हें हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कह सकते हैं। सो द थिंग इज व्हाट आर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं वो हैं क्या, These are also known as aliphatic hydrocarbons। हम इन्हें aliphatic hydrocarbons भी कह सकते हैं। These are further classified as follows, that is saturated hydrocarbons और unsaturated hydrocarbons में हम उन्हें क्लासीफाई कर देते हैं। पहले क्या था, हमने हाइड्रोकार्बन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो होते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर। तो ये जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी हम इन्हें कहते हैं, और इनको हमने अगेन से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स इन विच द टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन एटम्स आर सेटिस्फाइड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें जो कार्बन है उसकी जो टेट्रावेलेंसी है उसे हम किससे सेटिस्फाई करें, ओनली सिंगल बॉन्ड से, तो वो क्या हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सिंगल बॉन्ड दैट इज जो एटम्स हैं कार्बन्स के उनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो बॉन्ड बनते टाइम। जब हम बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं उस टाइम पे सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन का यदि कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की जो टेट्रावेलेंसी है उसे हम कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, बाय द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड, देन दे विल बी कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन्हीं को हम एल्केन्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो एल्केन्स होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, एल्केन्स में हम क्लियर सा है कि उसमें जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, दैट इज कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, उन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए उन्हें हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो क्लियर हुआ क्या होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स इन विच द टेट्रावेलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स आर सेटिस्फाइड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स।
क्लियर। अब आती है जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या होते हैं। सैचुरेटेड अभी हमें समझ में आ गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन द कार्बन एंड द हाइड्रोजन एटम्स। बट द थिंग इज कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे वो क्या होंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच अ मॉलिक्यूल कंटेन्स एट लीस्ट वन डबल बॉन्ड और वन ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें जो एक मॉलिक्यूल है उसके बीच में क्या होगा, इन विच अ मॉलिक्यूल कंटेन्स एट लीस्ट वन डबल बॉन्ड और वन ट्रिपल बॉन्ड, जिनके बीच में कम से कम या तो एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। कार्बन एटम्स के बीच में यदि एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो क्लियर हुआ क्या होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। Unsaturated hydrocarbons are organic compounds in which a molecule contains at least one double bond or one triple bond between the carbon atoms. Clear? तो unsaturated hydrocarbons में क्या हो जाएगा, जो टेट्रावेलेंसी होगी वो कैसे सेटिस्फाई होगी, जब एक या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड एट लीस्ट प्रेजेंट हो बिटवीन द कार्बन एटम्स ऑफ द कंपाउंड। अब जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स थे उनको भी हमने दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट हो गए एल्कीन्स और सेकंड हो गए एल्काइंस। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जहाँ पे एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की टेट्रावेलेंसी को सेटिस्फाई करता है। बट द थिंग इज कि एक तो डबल बॉन्ड के बेसिस पे और एक ट्रिपल बॉन्ड के बेसिस पे, तो हमने क्या किया, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उन्हीं को दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट हो गया हमारा एल्कीन्स और दूसरे हो गए एल्काइंस। अब बात आती है जो हमारी एल्कीन्स होती हैं वो क्या होती हैं। अ मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन इन्वॉल्व्स एट लीस्ट डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स। जो एल्कीन होता है उसमें क्या होता है, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है दो कार्बन एटम्स के बीच में। एज आई टोल्ड यू, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स थे वहाँ पे एल्केन वर्ड यूज होता था। तो एल्केन के केस में क्या होता था कि एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता था कार्बन एटम्स के बीच में। बट एल्कीन के केस में क्या होता है कि दो कार्बन एटम्स के बीच में एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तभी वो मॉलिक्यूल, तभी वो कंपाउंड को हम एल्कीन्स कह पाएंगे। तो क्लियर हुआ, एल्कीन्स क्या होता है, अ मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन इन्वॉल्व्स एट लीस्ट डबल बॉन्ड, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स। क्लियर। एग्जाम्पल के लिए हमारा इथीन हो गया, प्रोपीन हो गया, ब्यूटीन हो गया, ये सब क्या हो गए, एल्कीन के एग्जाम्पल्स हो गए। क्यों, क्योंकि इनमें हर एक, चाहे इथीन हो, चाहे प्रोपीन हो, चाहे ब्यूटीन हो, सब में एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड तो नेसेसरी होता ही है। दिस इज द रीजन हम उन्हें एल्कीन कहते हैं। अब ये हो गए एल्कीन। अब बात आती है एल्काइन क्या होते हैं। अ मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइन इन्वॉल्व्स एट लीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स। एल्केन थे, रिमेंबर दिस थिंग दैट जो एल्केन होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होता था कि एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता था बिटवीन द टू कार्बन एटम्स। एल्कीन जो थे वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स थे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या था, एक डबल बॉन्ड एटलीस्ट प्रेजेंट रहता था बिटवीन टू कार्बन एटम्स। अब बात आती है एल्काइंस की। तो एल्काइंस क्या होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जहाँ पे जो एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन द टू कार्बन एटम्स। तो क्लियर हुआ, एल्काइंस क्या हो गया, अ मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइन इन्वॉल्व्स एट लीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स। क्लियर। एग्जाम्पल के लिए इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, एल्काइन के। क्यों, क्योंकि इनमें सब में एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता ही है। अब बात आती है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हमने स्टडी कर लिया कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते थे। अब बात आती है जो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या होते हैं। The hydrocarbons in which the carbon atoms are arranged in the form of rings are called closed chain hydrocarbons or we can say cyclic hydrocarbons। जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स थे उन्हें हमने क्या किया था, पहले जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स थे उनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, दैट इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का एग्जाम्पल हमारे एल्केन्स हो गए थे और अनसैचुरेटेड को भी हमने अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, दैट इज एल्कीन एंड एल्काइन। क्योंकि उनमें एक ओपन चेन होती थी, उनमें कोई साइकिल प्रेजेंट नहीं होती थी, कोई क्लोज चेन नहीं होती थी। बट क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है, these are the hydrocarbons in which carbon atoms are arranged in the form of rings।
ये कौन से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं? वो हाइड्रोकार्बन जिनमें जो कार्बन एटम्स हैं वो रिंग्स की फॉर्म में अरेंज रहते हैं। अब जब रिंग्स की फॉर्म में अरेंज रहेंगे दैट इज वो साइक्लिंग होंगे और उनकी जो चेन है वो क्लोज होगी। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें जो कार्बन एटम्स हैं वो रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो क्लियर हुआ क्या होते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स? दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच द कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स। क्लियर? अब जो हमारे क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो भी दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और सेकंड होते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर? एक हो गए हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे हो गए एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अब जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है? उनमें काफी सिंपल सा डिफरेंस होता है जो कि हम उनकी जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इनमें डिफरेंस क्या होता है? फर्स्ट थिंग इज दैट हम पढ़ लेते हैं जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। These hydrocarbons are also called arenes. इन्हें हम arenes भी बोलते हैं। इनमें क्या होता है जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं वो इस टाइप से अरेंज होते हैं कार्बन के कि रिंग फॉर्म बन जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बेंजीन की स्ट्रक्चर गिवन है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो हमने क्या किया कार्बन को ऐसे 6 कार्बन को ऐसे अरेंज कर लिया। हमने उनमें क्या करा डीलोकलाइजेशन के थ्रू दैट इज एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड देन फिर से एक सिंगल बॉन्ड। तो क्या हुआ कार्बन की यहाँ पे वैलेंसी कितनी हो गई? 3-3 हो गई। आई मीन टू से 3-3 इलेक्ट्रॉन से उसने शेयर कर लिया। अब क्या है हमने हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन और ऐड कर दिया। तो अब क्या हुआ कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई क्योंकि 4 उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल थे और 4 इलेक्ट्रॉन्स की उसने शेयरिंग कर ली। तो क्या हो जाएगा कार्बन की जो वैलेंसी है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर जो कंपाउंड्स बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर? तो जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं? जो हमारे क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और उनमें क्या अवेलेबिलिटी होती है कि उसमें जो हमारे कार्बन एटम्स होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ जो अरेंज रहते हैं वो रिंग फॉर्म में रहते हैं ना कि चेन की फॉर्म में। इसीलिए जो हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं हम उन्हें कभी कभी एरीन्स भी बोल देते हैं। अब आती है जो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या होते हैं? These are hydrocarbons in which the carbon atoms are arranged in 3 or more than 3 membered ring. वहाँ पे क्या था 6 membered ring प्रेजेंट थी। क्लियर? बट यहाँ पे क्या होता है एलिसाइक्लिक में कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो एक दूसरे से कैसे अटैच होते हैं? 3 या 3 से ज्यादा मेंबर्ड रिंग में। वहाँ पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये वाला प्रोसेस था, ये वाला प्रोसीजर अप्लाई हो रहा था। यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड भी जो हमारी रिंग्स हैं उनका फॉर्मेशन कर लेते हैं। बट दीज आर नॉट एरोमेटिक रिंग्स। ये रिंग्स जो होती हैं वो एरोमेटिक रिंग्स नहीं होती। क्लियर? तो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या हो गए? वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें जो कार्बन एटम्स हैं वो 3 या 3 से ज़्यादा मेंबर्ड रिंग बनाते हैं बट वो एरोमेटिक रिंग्स नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देख सकते हो CS2 सिंगल बॉन्ड CS2 सिंगल बॉन्ड CS2 सिंगल बॉन्ड CS2 सिंगल बॉन्ड CS2। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसीज कैसे फिल हो रही हैं? 2 तो इधर शेयर हुआ, 2 हाइड्रोजन 4 हो गई इधर भी कार्बन के 2 तो इन C के साथ में शेयरिंग करी और 2 हाइड्रोजन के साथ, ऐसे ही करके चारों कार्बन की वैलेंसी फिल हो जाएगी। सेम यहाँ पे भी चारों कार्बन की आई मीन टू से 3 कार्बन एटम्स हैं यहाँ पे, तो तीनों कार्बन एटम्स की वैलेंसी फिल हो रही है। दैट इज यदि इस वाली C का देखेंगे हम तो एक तो इधर से बॉन्ड बना रहा है, ये एक इधर से बना रहा है और 2 हाइड्रोजन के साथ। तो क्या हुआ 4 तो उसके पास अवेलेबल होते हैं, 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर रहा है तो इस कार्बन की वैलेंसी फुलफिल हो जाएगी। तो ये क्या होगा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच the carbon atoms are arranged in 3 or more than 3 membered rings. Clear? But these are not the aromatic rings. So it's a time for challenging question mark, and today's question is how can you differ in between aliphatic and aromatic hydrocarbons in laboratory? मैंने अभी बताया आपको जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो तो होते हैं एलिफेटिक, और जो रिंग वाले जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका ही एक टाइप होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो आपको ये बताना है कि लैबोरेटरी में आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये वाला जो कंपाउंड है वो एलिफेटिक है और ये वाला जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एंड योर टाइम्स स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 टाइम्स अप।
So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, aromatic compounds will burn with a sooty flame due to high carbon hydrogen concentration. क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, उनकी वजह से क्या होता है कि दे विल बर्न विद अ सूटी फ्लेम ड्यू टू हाई कार्बन कंसंट्रेशन. तो वो कैसे होंगे, देखो जो मैंने बताया था बेंजीन का एग्जांपल, बेंजीन क्या थी, एक एरोमेटिक थी, वहाँ पे डबल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट थे, और कैसे प्रेजेंट थे कि वो एक रिंग स्ट्रक्चर बना रहे थे. उसकी वजह से क्या होता है, जो कार्बन कंसंट्रेशन है वहाँ पे हाई हो जाती है, और उसकी वजह से जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को जब हम फ्लेम से बर्न करेंगे तो वो कैसे बर्न होंगे, सूटी फ्लेम के साथ. बट वहीं पे जो एलिफेटिक कंपाउंड्स होंगे विल बर्न विदाउट, आई मीन टू से विद नॉन सूटी फ्लेम. जो एरोमेटिक कंपाउंड्स थे वो सूटी फ्लेम के साथ बर्न होंगे, बट जो एलिफेटिक कंपाउंड्स होंगे वो नॉन सूटी फ्लेम के साथ बर्न होंगे. तो क्लियर है कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दैट एरोमेटिक कंपाउंड्स विल बर्न विद अ सूटी फ्लेम ड्यू टू हाई कार्बन कंसंट्रेशन while aliphatic compounds burn with a non-sooty flame, and this is the reason we can differentiate between the aromatic and aliphatic compounds. Clear? So what did we learn today? आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी बेसिक स्टडी करी. दैट इज जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके दो टाइप्स होते हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन. जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको हम एलिफेटिक बोलते हैं, और जो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं. ऑल्सो हमने एरोमेटिक एलिफेटिक के बीच में डिफरेंस करना सीखा, हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होता है ये वाली चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर ली. इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोना टॉक अबाउट एल्केन्स. टिल देन गुड लक.